नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो Xiaomi का डिवाइस होता है, जो Redmi का डिवाइस होता है, उसके अंदर जो बैटरी है उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है उसके बारे में ये वीडियो है। Redmi और Xiaomi और इवन पोको का बैटरी के बारे में बात करने वाले। आपको जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है आपको कितना पड़ेगा। एंड हमारे पास जो Redmi Note 7 है इसका जो बैटरी है इसे हमने रिप्लेस किया है एंड रिप्लेस करने के बाद बैटरी परफॉर्मेंस किस तरह से देखने को मिल रहा है एंड कितना प्राइसिंग है सब आपको मालूम चल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो मेरे साथ जो इशू हो रहा है उस इशू के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो इशू था दोस्तों, मेरा जो फ़ोन है दोस्तों स्टार्ट होता था, Redmi का लोगो आता था, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। ओनली ऑन चार्जिंग में बैठ के मेरा जो फ़ोन है स्टार्ट होता था, उसके अलावा मेरा जो फ़ोन है दोस्तों विदाउट चार्जर जो है स्टार्ट नहीं होता था। बट अब बैटरी को चेंज करने के बाद मेरा जो फ़ोन है दोस्तों फर्स्ट क्लास काम कर रहा है विदाउट एनी इशू। एंड यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है दोस्तों बूट भी हो जा रहा है। तो बात कर ले दोस्तों, ये जो इशू है इस इशू को मतलब बैटरी को रिप्लेस करने के बाद ये जो इशू है दोस्तों कंप्लीटली फिक्स हो चुका है। बात कर ले दोस्तों, ये जो इशू है दोस्तों इस इशू को फिक्स करने के लिए सिंपली आपके पास जो बैटरी है उसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने जो एमआई का सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाके जो है हमने पूछा कितना प्राइस लगेगा। तो एमआई का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर अगर हम फिक्स कराते हैं तो मेरे को दोस्तों 3000 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। लगभग 3.5 के आसपास हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है Redmi Note 7 के हिसाब से। जो प्राइसिंग है ओल्डर फोन्स की Xiaomi इवन पोको इवन Redmi फोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप Redmi Note 9 Pro की बात कीजिए, Redmi Note 10 Pro के अंदर वो आपको 2000 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। बट पुराना जो फोन है जैसे कि Redmi Note 7 पोको F1 यहाँ पर आपको 3000 रुपीज़ 4000 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा बैटरी को रिप्लेस करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ये जो फ़ोन है Redmi Note 7 इसे मैंने 5000 रुपीज़ देके परचेस किया था। तो उसके हिसाब से अगर मैं 4000 रुपीज़ को इस फ़ोन के अंदर अगर मैं फिक्स करने के लिए देता तो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैंने 4000 रुपीज़ देके बैटरी को जो है लोकल जो स्टोर है दोस्तों एमआई का सर्विस सेंटर वहाँ से ठीक ना करके जो लोकल स्टोर है वहाँ से मैंने ठीक किया है। तो जो लोकल स्टोर वाला था वो बंदे ने मेरे को 3 चॉइस दिया था, एक 500 वाला, एक 800 वाला, एक है 1200 वाला। मतलब अब अगर आपके पास बजट है 500 रुपीज़ तो आप 500 रुपीज़ के साथ जा सकते हो, जो कि बैटरी आपको देखने को मिलेगा। उस बैटरी के अंदर आपको कोई भी वारंटी गारंटी कुछ भी नहीं होगा। अगर आप फ़ोन लेके फ़ोन घर ले जाओगे उसके बाद कोई भी दिक्कत होगा जो बंदा है दोस्तों उस फ़ोन को ठीक नहीं करके देगा। दूसरा आता है 800 वाला। जो 800 वाला है उसके ऊपर आपको 3 मंथ की वारंटी देखने को मिलेगी। अगर आपका फ़ोन का जो बैटरी हो अगर अच्छा नहीं होता है, फ़ोन का बैटरी बैकअप आपको बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है, तो फ़ोन का जो बैटरी है दोस्तों वो रिप्लेस कर देगा। बट अगर आपका फ़ोन का बैटरी फुल जाता है तो वो रिप्लेस नहीं होगा। और दूसरा है दोस्तों 1200 वाला, जो कि बता रहा है जो Xiaomi का बैटरी है उससे उस जैसे ही देखने को मिलेगा, उस जैसे ही आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट Xiaomi का बैटरी जो है वो नहीं है, बट उस जैसे ही आपको देखने को मिलता है। तो उसके अंदर आपको 1 ईयर की जो है वारंटी देखने को मिलेगी। तो मैंने जो है दोस्तों मैंने सोचा चलो भाई साहब मेरे को जो है 800 वाला ही सही लग रहा है, मेरे पास तो भाई साहब अभी फिलहाल इतना ही है, तो चलो 800 देके 3 मंथ की जो वारंटी है उसे लेते हैं। तो मैंने जो है 800 रुपीज़ पे किया है। उसके बाद जो नया बैटरी मेरे सामने आ गया, नया बैटरी यहाँ पर मैंने हमारे फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल किया है। एंड अभी जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो ओरिजिनल बैटरी है भाई साहब ओरिजिनल बैटरी होती है। जो आपका आफ्टर क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट जो बैटरी होती है उतना बढ़िया नहीं होता है। सेम केस है यहाँ पर भी। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है मेरे को इतना था सही नहीं लगा। बैटरी के अंदर दोस्तों हमें ड्रेन देखने को मिल रहा है। पहले दिन जो चीज़ मैंने नोटिस किया था वो है दोस्तों मेरा जो फ़ोन के अंदर 33% का बैटरी था। उसके बाद मैंने फ़ोन को चार्ज नहीं किया, सुबह मैंने चार्ज करना था तो बैटरी जो है 33% से जो है 0% हो गया विदाउट यूजिंग द फोन। तो इससे मालूम चलता है जो बैटरी ड्रेन हो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस आप मतलब रिप्लेस करने के बाद। तो देखिए पा रहे हो यहाँ पर 92 था 91 हो चुका है विदाउट यूजिंग द फोन। सिर्फ स्क्रीन उनका लाइट जो है ऑन है। सो यहाँ पर ये जो बैटरी है दोस्तों जो 800 वाला बैटरी है उसके अंदर जो सीन है दोस्तों उसके अंदर ड्रेन जो है बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। बट ठीक है, अगर आप ओरिजिनल बैटरी लगाना चाहते हो तो आपको 4000 रुपीज़ पे करना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो 800 रुपीज़ है ये भी सही है। नाउ ये दोस्तों डिपेंड करेगा आप कहाँ पर रहते हो, आपके जो आसपास का लोकल शॉप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना चार्ज करेगा। क्योंकि मैंने और एक दुकान में और एक शॉप में मैंने आस्क किया था, वहाँ पर मेरे को बोल रहा था 950 रुपीज़ देना पड़ेगा और है दूसरा 500 वाला। तो डिफरेंट शॉप ओनर डिफरेंट प्राइसिंग आपको बताएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली आपको 500, 800 एंड 1200 के आसपास ही आपको देने को मिल जाएगा। 3 टाइप की बैटरी होती है एंड आपको वारंटी भी देखने को मिलता है। बाकी डिपेंड करेगा आप कहाँ पर रहते हो, कौन से शॉप से ले रहे हो। आप अगर आपके फ़ोन के ऊपर दोस्तों आप बैटरी को रिप्लेस करना चाहते हो और कोई भी मतलब कोई भी चीज़ अगर आपका ख़राब हो चुका है उसे अगर आप
चेंज करना चाहते हो तो 2-3 शॉप को पहले जाओ, वहाँ पर पूछो कितना प्राइसिंग है, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, जिसमें कम प्राइसिंग आपको देखने को मिले, वारंटी देखने को मिले, उसी शॉप से दोस्तों चेंज कर लेना। और अगर आप चाहो तो EMI का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाके भी आप चेंज कर सकते हो, बट आपको ज़्यादा अच्छा मतलब अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। एंड Xiaomi एंड Redmi वाले जो चीज़ करते हैं, वो जो पुराना फ़ोन होता है उसका जो प्राइसिंग है उसे हाई कर देते हैं। जैसे कि पोको F1 ले लो, उसका जो प्राइसिंग है बैटरी का पहले था 2000 रुपीज़, अभी जो है 4000 रुपीज़ हो चुका है। Redmi Note 7 का भी 3000 रुपीज़ प्लस GST आपको पे करना होगा। उसके बाद जो सर्विस टैक्स मतलब सर्विस चार्जेस होता है, जो अपना क्या कहते हैं EMI का सर्विस सेंटर का, वो भी आपको अलग से पे करना होगा। तो उसकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड ऑफकोर्स जो EMI का सर्विस सेंटर है उसके ऊपर भी बहुत से डिपेंड करता है, आप कौन सी सर्विस सेंटर से रिपेयर करोगे, उसका भी अलग अलग कॉस्ट है। कुछ सर्विस सेंटर के ऊपर आपको 1500 के आसपास हो जाता है, कुछ के अंदर 3000 लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर, बहुत सारी जो लोकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ है, अगर आपका फ़ोन का बैटरी एक बार ख़राब हो चुका है और कोई भी पार्ट्स अगर आपके फ़ोन के ऊपर ख़राब हो चुका है, तो वो जो फ़ोन है दोस्तों ज़्यादा दिन टिकने नहीं वाला है, उसके ऊपर दिक्कत आती रहेगी, आपको बहुत सारी जो इश्यूज़ है देखने को मिलती रहेगी। तो मेरा जो सजेशन रहेगा बहुत ईजी है, सिंपली फ़ोन को ठीक कराओ, उसके बाद फ़ोन को बेच दो और दूसरा कोई फ़ोन खरीद लो। क्योंकि फ़ोन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका फ़ोन एक बार ख़राब होता रहा तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डेफिनेटली दूसरा ना दूसरा कोई दिक्कत आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो Redmi और Xiaomi का जो बैटरी कॉस्ट है, अगर आप ओरिजिनल बैटरी कॉस्ट देखना चाहते हो तो Redmi का जो वेबसाइट है और जो पोको का वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो ओरिजिनल प्राइसिंग है, स्पेयर पार्ट का जो प्राइसिंग है वो आपको ऑनलाइन देखने को मिलता है वेबसाइट के ऊपर जाके। इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा 2-3 शॉप में जाओ, वहाँ पर प्राइसिंग पूछो कितना प्राइसिंग है, जिसमें आपको सही लगे, जिसमें आपको वारंटी देखने को मिले, जिसमें आपको कम प्राइस देखने को मिले, उस शॉप में आप चेंज करा सकते हो। और एक बात है, कैशफाई करके जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप देख सकते हो। वहाँ पर भी मैंने देखा था Redmi Note 7 के लिए मेरे को 800 रुपीज़ दिखा रहा था, तो मेरे को सही लगा, क्योंकि लोकल शॉप में भी 800 रुपीज़ ही था। तो मैंने ठीक करा लिया है, मेरे घर के पास ही है। तो कोई भी दिक्कत होगा भाई साहब, मैं वहाँ पर जाऊँगा एंड आराम से बोलूँगा भाई साहब मेरे जो फ़ोन का बैटरी है वो चेंज कर दो। देख सकते हो यहाँ पर 92 से 91 हुआ, उसके बाद अभी 90% हो चुका है। तो देख सकते हो एज फॉर नाउ फ़ोन के अंदर नया बैटरी इंस्टॉल करने के बाद फ़ोन को 2-3 घंटे से ज़्यादा चार्ज कीजिए, फुल चार्ज हो, उसके बाद फिर से डिस्चार्ज कीजिए, उसके बाद फिर से चार्ज कीजिए। उसके बाद आपका जो बैटरी है उसका जो मतलब कैपेसिटी है वो फ़ोन समझ पाता है। तो ये चीज़ आपको करना होगा। फ़ोन को खरीदने के बाद आपका जो बैटरी है उसे फुल चार्ज कीजिए, उसके बाद फिर से डिस्चार्ज कीजिए, उसके बाद फिर से चार्ज कीजिए। इस तरह से आपका जो बैटरी कैपेसिटी है फ़ोन समझ पाएगा। एंड अगर आप एक्चुअल कैपेसिटी जानना चाहते हो, आपके फ़ोन के ऊपर जो बैटरी है उसके ऊपर कितना कैपेसिटी है, उसे किस तरह से चेक करते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। Redmi Note 7 का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जो लेटेस्ट वीडियो है वहाँ पर जाके भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें अभी फिलहाल हमारा जो Redmi Note 7 है एकदम बढ़िया चल रहा है, बट बैटरी जो है थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल बैटरी। ऑफकोर्स 800 का जो बैटरी है वो इतना ज़्यादा अच्छा पावर बैकअप आपको देने को नहीं मिलेगा, भले ही आपको उसके ऊपर आपको 4000 mAh लिखा आ जाए, बट बैटरी बैकअप आपको सिमिलर देखने को नहीं मिलता है। तो होपफुली ये वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। अभी से आपको Redmi Note 7 के रिलेटेड अलग अलग कस्टमर वीडियोस देखने को मिल जाएगा। तो लाइक तो बनता है दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।